बात करते हैं हम कृषि विपणन का अर्थ, क्योंकि कृषि विपणन को जानने के लिए पहले उसके अर्थ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कृषि विपणन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से लगाया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को कृषक के खेत से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी कि वह सभी क्रियाएं, सभी काम वो जो कृषक जो है, एक किसान है, उसके जो खेत से जो उपभोक्ता तक पहुंचाने में वो सारा काम जो किया जाता है उसे कृषि विपणन कहा जाता है। इसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे भंडारण करना, बगाना, करना, कृषि मशीनरी, आवागमन करना। ये सभी क्या है? ये सभी सेवाएं तो हैं। यानी कि हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कृषि विपणन वह सभी सेवाएं होती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेके उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करती हैं। इसे क्या बोलते हैं? मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है वैसे तो ये, पर जानना इसका ज़रूरी है क्योंकि ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। कृषि विपणन व्यवस्था के आवश्यक पहलू, नेसेसरी फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसके मदस्यों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि जो इसके फीचर्स हैं, ठीक है, व्यवस्था के जो पहलू है उसमें बताया गया है क्या कि मदस्यों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। यानी जो मदस्ते हैं उसकी संख्या क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही मदस्ते आ जाएं। ठीक है, मदस्ते मतलब वही जो बीच में खेत से लेकर जो काम करने वाले हैं उपभोक्ता तक पहुंचाने में, ठीक है, वही मदस्ते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ बोला गया है कृषि उपज के उत्पादक एवं विक्रेता दोनों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। कृषि उपज में जब आप देखेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए? जो कृषि उपज है उसके जो उत्पादक है यानी कि फार्मर्स हैं और जो विक्रेता है उनमें दोनों के ही हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। वस्तु की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपज में श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण यानी कि उसका प्रमाण भी हो और श्रेणी भी हो। श्रेणी यानी उसका सीक्वेंस हो, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी खेती किस प्रकार से, उसके बाद कौन सी की गई है। प्रमाणीकरण, उसका प्रमाण कि भाई उदाहरण क्या है उसका, है ना, उसकी क्या हो, उचित व्यवस्था हो जिससे कि उपभोक्ता जो है उसे समझने में टाइम ना लगे ज़्यादा। मंडी स्थल पर माल भंडारण करने के लिए पर्याप्त भंडारण गृह की व्यवस्था होना चाहिए। भाई माल तो बन जाएगा, है ना, यानी कृषि तो हो जाएगी, गेहूँ तो आपके उग जाएंगे, पर गेहूँ को पहुंचाना भी तो है मंडी तक, तभी तो वो बेचे जाएंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए? भंडारण की व्यवस्था होना चाहिए। भंडारण की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। यदि आपकी भंडारण की व्यवस्था है ही नहीं कि आप उसको किस प्रकार से मंडी तक पहुंचाएंगे तो आपके नहीं बिकेगा कुछ भी, और यहाँ पे क्या होगा? कृषि विपणन असफल हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है कृषि विपणन, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। थोड़ी इसमें ऐसी आप चीज़ें भी, जैसे कमियां हैं, इसकी कमी हो सकती है कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, कि भाई कृषि में ग्रेडिंग होती है। बाज़ार मदस्ते, क्योंकि बाज़ार में जो ये मदस्ते हैं, ठीक है, इनके कारण क्या हो जाता है, काफ़ी कुछ ऐसा हो जाता है कि मंडी तक पहुंचने में कभी कभी लेट हो जाते हैं इन मदस्तें के कारण। ठीक है, और कम लाभ भी होता है। कभी कभी कमियां अगर हम निकालें तो इसमें कम लाभ भी पाया जाता है। ऋण व्यवस्था भी होती है जिससे ऋण कोई चुका पाता है, कोई नहीं चुका पाता, तो इसी को क्या बोलते हैं? कृषि विपणन कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही चीज़ें हैं बस इसके अंदर कि कृषि विपणन है क्या और इसकी कमियां क्या हो सकती हैं, और दूसरी चीज़ कि इसके विपणन की व्यवस्था के आवश्यक पहलू आप हमेशा याद रखें, बिकॉज़ इससे रिलेटेड हमेशा आता ही आता है क्वेश्चन। सो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। दैट इज़, ये रहा सारा, इट इज़ ऑल ओवर पॉइंट्स, ठीक है। सो आप इसको याद रखना, और बाकी तो बस इतना ही, ठीक है। उसके बावजूद भी एक बार इसको अच्छे से रीड आउट करना, दैट एग्ज़ाम्स अच्छे से देना, और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम्स की, और
वीडियो को अच्छे से देखें। इफ़ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उसको दोबारा से पीछे करके देन उसको दोबारा रिकवर करें और अच्छे से लिखें। अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाएं ताकि एग्ज़ाम टाइम आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लें। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। जिनके एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन करें और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि भाई हमसे नहीं होगा, बिकॉज़ यू कैन डू इट। बस इतना सा अपने मन में दोहराते रहें कि आई कैन डू इट, एंड सब चीज़ें अपना आप ही ठीक हो जाएंगी। ओके बाय।